और समाधि किस किस समय स्वीकार की जाती है? आगम में इसके लिए बतलाया कि उपसर्गी दुर्भिक्षे, जब किसी जीव के ऊपर उपसर्ग आता है, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आता है, त्यागी वृत्तियों के ऊपर उपसर्ग आता है और उस उपसर्ग भाव को समता भाव से सहन करता है ना, ऐसी उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग के समय में वो समाधि के लिए धारण करता है। और उपसर्ग जिनागम में 4 प्रकार के उपसर्ग कहे गए हैं, वे 4 प्रकार के उपसर्गों के विषय किस किस प्रकार से साधुओं के ऊपर उपसर्ग आते हैं और वो हर समय कौन सा भाव रखता है, कौन सा भाव रखता है, जिस भावों के बिना मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है, कौन सा भाव रखता है साधु? 24 घंटे साधु समता भाव को रखता है। कौन से भाव के लिए रखता है? बोलो, कौन से भाव के लिए रखता है? 24 घंटे साधु समता भाव के साथ रखता है। जो श्रावक होता है उसके ममता भाव, बोलो, जो श्रावक होता है उसके, जो श्रावक होता है उसके श्रावक के ममता भाव और साधु के, बोलो ना, नमो सिद्धाणम, श्रावक के ममता भाव और साधु के समता भाव और डाकू के क्षमता भाव। कौन सा भाव? श्रावक के, बोलो, तीनों के लिए आपको बोलना, बोलो, श्रावक के ममता भाव, साधु के क्षमता भाव। जब ममता भाव होता तो ऐसे हाथ होते हैं, करो ना, नमो सिद्धाणम। सब ममता ममता वाले हैं। एक ही ममता ने तो पूरे भारत को हाथों पर उठा लिया। माया ममता, नमो सिद्धाणम, जहां माया और ममता दोनों मिल जाए वहां देश का घंटा झार होने में समय नहीं लगता है। जहां ममता भाव होता है वहां पर हाथ ऐसे होते हैं, बोलो, जहां पर ममता भाव होता है वहां पर हाथ ऐसे होते हैं। और एक व्यक्ति दूसरे की बाहों में लिपटने की क्या करता है? कोशिश करता है। बस यही ममता भाव है ना। इस ममता भाव के बिना कोई किसी की बाहों में लिपटना नहीं चाहता है। जहां लिपटना होता है उसका नाम ममता भाव है और जहां अपने आप में सिमटना होता है उसका नाम क्या होता है? समता भाव। ममता में हाथ ऐसे होते हैं और समता में भाव, नमो सिद्धाणम, ममता में भाव ऐसे होते हैं और समता में भाव, क्षमता में भाव ऐसे हाथ पर हाथ रख करके वह बैठता है। बस यही उनका क्या है? यही उनका क्षमता भाव है। यही उनका क्या है? यही उनका समता भाव है। अर्घावी तारन असी पिहारन दो में समता धरे। अगर कोई व्यक्ति अर्घ चढ़ाता है, बोलो पारस जी, अगर कोई, यदि कोई अर्घ्य चढ़ाता है तो उसमें भी तथास्तु। और यदि कोई तलवार से प्रहार करता है तो उसमें भी समता भाव, उसमें भी समता भाव रहता है। बस यही मोक्ष मार्ग की पहचान है। अर्घ्य चढ़ाने वालों से खुश नहीं होते हैं और तलवार चलाने वालों से नाराज नहीं होते हैं। यही हमारा क्या है? धर्म है। यही हमारा क्या है? यही हमारा धर्म है। क्षमता भाव साधु के रहते हैं। भी यही ध्यान रख के चलना कि जो व्यक्ति अर्घ्य चढ़ा रहा है, जो व्यक्ति अर्घ्य चढ़ा रहा है, जो व्यक्ति क्या है? अर्घ्य चढ़ा रहा है ना, वो अपने जीवन में पुण्य का क्या कर रहा है? वो व्यक्ति पुण्य का संचय कर रहा है। और जो व्यक्ति तलवार चला रहा है वो व्यक्ति पाप का क्या कर रहा है? वो व्यक्ति पाप का संचय कर रहा है। एक व्यक्ति पुण्य का संचय करता है और एक व्यक्ति क्या करता है? पाप का। एक व्यक्ति पाप का संचय करता है जब ममता भाव होता है। जब ममता भाव होता है, बोलो, जब ममता भाव होता है तो ये राग देश और विषय और कषाएं उत्पन्न होती है। लेकिन जब समता भाव होता है, उस समता भाव में सब कुछ क्या होता है? वीतराग भाव उत्पन्न होता है। ममता भाव में विकारी भाव उत्पन्न होता है। बोलो, ममता भाव में विकारी भाव उत्पन्न होता है
उस समता भाव में वीतराग भाव उत्पन्न होता है। कौन सा भाव उत्पन्न होता है? कौन सा भाव उत्पन्न होता है ना? वीतराग भाव उत्पन्न होता है। तो हमें विकारी भाव उत्पन्न नहीं करना है। वीतरागता को उत्पन्न करने के लिए हमें समता भाव, कोई अर्घ्य चढ़ाता है तो खुश नहीं होते हैं, और कोई तलवार से प्रहार करता है तो नाराज नहीं होते हैं। तुम अपना काम करो और हम अपना कार्य करेंगे। तलवार चलाने वाला कर्म का बंध करता है, और उसको सहन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कर्म की निर्जरा करता है। समाधि मरण दो प्रकार से होता है, एक तो नियम रूप से और एक यम रूप से। नियम रूप का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने उपसर्ग किया, जैसे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर घनघोर उपसर्ग हुआ। 4 प्रकार के उपसर्गों में मनुष्यकृत, त्रियंशकृत, देवकृत और अचेतनकृत। बोलो 4 प्रकार का उपसर्ग कौन सा है? मनुष्यकृत, त्रियंशकृत, देवकृत और अचेतनकृत। जिसमें सबसे ज्यादा किसके द्वारा उपसर्ग हुए? सबसे ज्यादा उपसर्ग त्रियंशों द्वारा नहीं, है ना, देवों द्वारा नहीं और अचेतन द्वारा नहीं। सबसे ज्यादा उपसर्ग, बोलो ना, सबसे ज्यादा उपसर्ग, नमो सिद्धार्थम, हंस के घस के मुस्कुरा के, है ना, सबसे ज्यादा उपसर्ग मनुष्यों के द्वारा किए गए। सबसे ज्यादा उपसर्ग मनुष्यों के द्वारा किए गए हैं। और अकंपनाचार आदि 700 महामुनिराज, कितने मुनिराज? अकंपनाचार आदि 700 जो मुनिराज थे, उन अकंपनाचार आदि 700 महामुनिराज के ऊपर क्या उपसर्ग हुआ? 700 मुनिराज के ऊपर क्या उपसर्ग हुआ? तो वे 700 मुनिराजों के ऊपर, अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज के ऊपर बलि, प्रहलाद, नमूचे, इन मंत्रियों ने मिलकर के क्या किया? उनके ऊपर उपसर्ग किया। और क्या उपसर्ग किया? इनके लिए अग्नि में जला करके मारने का पुरुषार्थ किया। लेकिन पुण्य के सामने किसी की चलती, बोलो, पुण्य के सामने किसी की चलती नहीं है। जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक पापी की भी चलती है। हाँ, जब तक, है ना, जब तक पुण्य कर्म का उदय है, जब तक पुण्य कर्म का उदय है तब तक पापी की भी चलती है। और पुण्य कर्म क्षीण हो जाने के बाद फिर किसी की चलती, फिर किसी की चलती नहीं है। जब तक पुण्य कर्म का उदय होता है तब तक ही क्या होती है? तब तक ही पुण्यात्मा पापी जीव भी क्या करे? अत्याचार करे, तो अभी चलता रहता है। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाता है, बोलो, जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर किसी की चलती, फिर किसी की चलती नहीं है। उन चारों ने क्या किया? घनघोर उपसर्ग किया, मारने का पुरुषार्थ किया। क्या किया? अग्नि में जला करके उनको मारने का पुरुषार्थ किया। चारों तरफ से अनेक प्रकार की लकड़ियां हैं, मरे हुए जीवों को डाला गया, कलेवर डाले गए। मुनिराजों ने सोचा, 700 जो महामुनिराज थे, उन मुनिराजों ने विचार किया कि ओहो, ये इस प्रकार से उपसर्ग जो चल रहा है, इस प्रकार से जो उपसर्ग चल रहा, उन्होंने चारों प्रकार के आहार जल का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, जब तक ये हमारा उपसर्ग दूर नहीं होगा, तब तक मैं आहारचर्या संपन्न नहीं करूंगा। और झुलस रहे हैं मुनिराज के गले, धुआं हो रहा है, किसी के बाल जल गए, किसी की पीठ जल गई, किसी का कोई भाग जल गया, और अनेक प्रकार से मुनिराज के ऊपर उपसर्ग
चलता रहा और उन्होंने नियम कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग नहीं टलेगा जब तक मेरे चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग दूषित हो गए। फिर वो उपसर्ग दूर होता है। उस उपसर्ग के बाद उन 700 महामुनिराजों के लिए, कितने मुनिराजों के लिए? 700 मुनिराजों के लिए उन श्रावकों ने उनके लिए योग्य, उन श्रावकों के लिए उन्होंने, श्रावक ने उनके लिए बिया का आहार, बिया की खीर उनको आहार में दी ताकि उनके गले से आसानता से उतर जाए और उनका आहार अच्छी तरह से हो जाए। और मुनिराज ने नियम संलेखना लेके रखे थे, अगर मैं बचूंगा तो ही आहार करूंगा और अगर मैं नहीं बचूंगा तो मैं चारों प्रकार के अन्य जल का मेरा आजीवन का त्याग। पर उन्होंने विद्रोह की भावना नहीं रखी। ध्यान से सुनना है ना। अभिनंदन आदि 500 महामुनिराजों के लिए दंडक राजा ने दंडक वन में घानी में उनके लिए पेल दिया गया। उनके जो आचार्य थे छोटे छोटे से मुनिराज थे, छोटी छोटी उम्र वाले महामुनिराज थे। तब मालूम उन मुनिराजों के लिए उन्होंने क्या है ना, उन आचार्य ने कहा कि भैया पहले आप है ना मुझे पेल दीजिएगा है ना, मेरे इन शिष्यों के लिए बाद में क्या करना, मेरे इन शिष्यों को बाद में है ना पेलना। लेकिन वो नहीं माना और 700 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। उन महामुनिराजों ने समता भाव रखा और समता भाव से उन्होंने परम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मनुष्यों के द्वारा घनघोर क्या हुआ, मनुष्यों के द्वारा घनघोर उपसर्ग हुआ और उस उपसर्ग को सहन करके है ना किसी मुनिराज ने सर्वार सिद्धि को प्राप्त किया, किसी महामुनिराज ने है ना स्वर्ग के लिए प्राप्त किया, किसी मुनिराज ने केवल ज्ञान के लिए किसी मुनिराज ने प्राप्त किया। वे महामुनिराज उपसर्ग के लिए और संघर्ष के बिना, बोलो हाथ उठाओ ना, संघर्ष के बिना हर्ष का जन्म नहीं होता है। बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा, संघर्ष के बिना हर्ष का जन्म नहीं होता। बोलो, संघर्ष के बिना हर्ष का जन्म नहीं होता है। जिसे खुशी चाहिए है उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा, उसे संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करता है उसे ही हर्ष की प्राप्ति होती है ना। जिन्होंने उपसर्ग के लिए सहन किया उन्होंने केवल ज्ञान को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। आचार्यों ने कहा अदुःख भावितम ज्ञानम है ना, अदुःख भावितम ज्ञानम छिन्यते दुःख सन्निधौ। जो ज्ञान दुख के समय अर्जित किया जाता है, बोलो, जो ज्ञान दुख के साथ अर्जित किया जाता है, जो ज्ञान सुख के साथ अर्जित किया जाता है, दुख के आने पर वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। परंतु जो ज्ञान दुख के साथ प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान कभी भी नाश के लिए प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव के पास में दो शक्तियां होती हैं। बोलो, सम्यक दृष्टि जीव के पास में दो शक्ति होती है। पहली शक्ति का नाम है ज्ञान और दूसरी शक्ति का नाम है वैराग्य। बोलो, सम्यक दृष्टि के पास दो शक्तियां होती हैं। समंत्र आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार कलश में लिखा, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास दो शक्तियां होती हैं, एक ज्ञान और दूसरे का नाम क्या है, वैराग्य। ज्ञान के बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य के बिना ज्ञान के बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य के बिना ज्ञान अधूरा होता है ना। ज्ञान हो गया पर वैराग्य नहीं है और वैराग्य है और, बोलो ना, ज्ञान है और ज्ञान है। आपको ज्ञान है पर बोलो ना, आपको ज्ञान है पर इसीलिए स्वादु हो। क्या हो? स्वादु। ज्ञान है पर, बोलो, ज्ञान है पर वैराग्य नहीं, इसीलिए स्वादु हो। और हमको ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, इसलिए हम साधु हैं। इसलिए हम, बोलना, इसलिए हम, तुम्हें ज्ञान है पर मजा नहीं आया, तुम्हें ज्ञान है पर अभी भी मजा नहीं आया।
वो वाली दम नहीं है, वो वाली बात नहीं जो पहले थी। बोलो ज्ञान है, जोर लगाओ, ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान है पर तुम्हारे लिए वैराग्य नहीं। हमारे लिए ज्ञान भी और वैराग्य भी है, इसलिए हम साधु है। और तुम यही बोलते हो, तुम यही बोलते हो, भोजन करने के बाद तुम यही बोलते हो मजा नहीं आया। बोलो इतना खाने के बाद, बोलो इतना खाने के बाद, बोलो ना इतना, हाथ तो उठाना पड़े। और इनका नाम है खाऊ पियाऊ मती माता जी। खाऊ पियाऊ, बोलो ना, खाऊ पियाऊ सागर और खाऊ पियाऊ। इतना खाने के बाद भी टेस्ट नहीं था। बोलो ना, टेस्ट नहीं था। अब बुढ़ापे में कहां तक टेस्ट आए उत्सव लाल जी? टेस्ट के लिए भी तो कुछ दमखम चाहिए। इतना खाने के बाद भी एक ही शब्द आता है के व्यंजनों का सेवन किया, उसके बाद भी कहते हो मजा नहीं आया। और साधु नीरस भोजन करता है, साधु नीरस भोजन करता है, बिना नमक का भी सेवन करता है, बिना नमक का भी चलता है, बिना शक्कर का भी चलता है, बिना घी का भी चलता है, बिना दूध का भी चलता है। 6 रसों का त्याग होने के बाद भी साधु कभी नहीं कहता मजा नहीं आया। जो मिला उसमें आनंद है। बोलो जो मिला उसमें, जो मिला उसमें, जो मिला उसमें आनंद है। क्या करना है? इस स्वाद के लिए नहीं खाया। बोलो ये स्वाद के लिए नहीं खाया है, इस साधना के लिए खाया गया। बोलो ये स्वाद के लिए खाता है। ये कर्म का कल्ला, एक कर्म का, जो ना बोले वो खुद कल्ला। बोलो एक कर्म का कल्ला। मेरे तरफ उंगली मत करो, मामला बिगड़ जाएगा। मेरे को टारगेट मत बनाओ, आप उधर ही बोलो अपने अपने स्वामी जी को। एक कर्म का कल्ला है ना, स्वाद के लिए खाता है। और ये दिगंबर महामुनिराज साधना के लिए खाते।